गांव सूर्यपुर, एक सुंदर जगह, लेकिन खुशी कम थी और डर ज्यादा। इस गांव पर राज करता था जमींदार भैरव सिंह और उसकी पत्नी दुर्गा देवी। उनका बड़ा सा हवेली गांव के बीच में था, जैसे किसी राजा का महल। लोग उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। कर्ज न चुकाया तो जमीन चली जाएगी। जमींदार से पंगा लेना मतलब बर्बादी। भैरव सिंह सख्त और निर्दयी था, पर उसकी पत्नी दुर्गा देवी उससे भी ज्यादा कठोर। एक दिन एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर आया। मालिक, इस बार फसल खराब हो गई, थोड़ा समय दे दीजिए। ये गरीब लोग कभी सुधर नहीं सकते, इन्हें दबा के रखना पड़ता है। समय? कर्ज वक्त पे चुकता होता है या जमीन चली जाती है? दुर्गा देवी मुस्कुराईं और सिपाहियों को इशारा किया। उस दिन उस किसान की जमीन चली गई। इसी गांव में रहता था एक जवान लड़का, वीर। वीर का दिल अलग था, वो डरता नहीं था। उसने सब कुछ देखा, लोगों का दर्द, उनका अपमान। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, हम कब तक चुप रहेंगे? बेटा, जमींदार के खिलाफ बोलना मतलब मौत को बुलाना। पर वीर के अंदर आग जल चुकी थी। एक दिन दुर्गा देवी ने गांव के लोगों को हवेली में बुलाया। आज से कर्ज पर ब्याज डबल होगा। सब लोग शौक में थे। मालकिन, हम तो पहले ही मुश्किल से जी रहे हैं। चुप। गरीब लोगों का काम सिर्फ काम करना है, सवाल नहीं। वीर का खून खौल गया। वीर आगे बढ़ा। ये गलत है, आप लोगों को इतना परेशान नहीं कर सकते। हवेली में सन्नाटा छा गया। भैरव सिंह धीरे से खड़ा हुआ। नाम क्या है तेरा? वीर। वीर या बेवकूफ? सिपाही आगे बढ़े और वीर को जोर से धक्का दिया। वीर जमीन पर गिर गया। उसके पिता दौड़ते हुए आए। माफ कर दीजिए मालिक, बच्चा है। बाबा, आप क्यों झुक रहे हो? अगर दोबारा मुंह खोला तो जिंदा नहीं बचेगा। रात को गांव के कुछ लोग वीर के पास आए। तो सही बोलता है, पर हम डरते हैं। डर के साथ जीना भी कोई जीना है। सब चुप थे, पर उनके दिल में एक चिंगारी जल गई। हवेली के अंदर दुर्गा देवी अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी लड़की की। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैं ऐसी नहीं थी। पर अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर से सख्त बन गई। अगली सुबह जमींदार ने फैसला लिया। वीर को सबक सिखाना पड़ेगा। सिपाही गांव की तरफ निकल पड़े। वीर को पकड़कर हवेली ले जाया गया। वीर को सबके सामने बांध दिया गया। ये होता है नतीजा बगावत का। दुर्गा देवी खड़ी थी, पर इस बार वो चुप थी। गांव वाले सब देख रहे थे। उनका डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा था। उसके हाथ पे रस्सी के निशान पड़ चुके थे, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। गांव के लोग दूर खड़े थे, चुप, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जो भी जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका यही हाल होगा। एक सिपाही ने वीर को मारा। माफी मांग ले, बच जाएगा। मैं झुकूंगा नहीं। वीर की मां भीड़ में से दौड़कर आई। मेरे बेटे को छोड़ दो मालिक, वो गलत नहीं है। दुर्गा देवी ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सॉफ्टनेस आई, पर तुरंत गायब हो गई। गलत या सही का फैसला हम करते हैं। मां जमीन पर गिरकर रो पड़ी। वीर के पिता ने पहली बार सर उठाया। बस, अब और नहीं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। हम सब मिलकर इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। गांव में हल्की सी हलचल हुई। एक आदमी आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
आज पहली बार लोग डर के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े थे। रात को हवेली में सन्नाटा था। दुर्गा देवी अकेली थीं। वो वही पुरानी तस्वीर देख रही थीं। फ्लैशबैक। एक छोटी लड़की रोती हुई और कुछ लोग उसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। एक आदमी चिल्लाता है, गरीब हो तुम, काम करो वरना मारेंगे। वो लड़की दुर्गा देवी खुद थीं। प्रेजेंट में उसकी आंखों से आंसू गिर गए। मैं भी कभी उन जैसी थी। पर फिर उसने अपने आंसू पोंछ दिए। नहीं, अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी। गांव के लोग रात में चुपके से इकट्ठा हुए। हम सब मिलकर इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। एक जवान बोला। पर हम क्या कर सकते हैं? तभी एक आवाज आई, सच को सामने ला सकते हैं। सबने मुड़कर देखा। वो आरती थी, गांव की पढ़ी लिखी लड़की। जमींदार इल्लीगल काम करता है, जमीन जबरदस्ती लेता है। अगर हम प्रूफ ले आए तो शहर के ऑफिसर उन्हें रोक सकते हैं। पर हवेली में कौन जाएगा? सब चुप हो गए। तभी वीर का दोस्त बोला, मैं जाऊंगा। रात के अंधेरे में वीर का दोस्त चंदन चुपके से हवेली में घुसा। हर तरफ सिपाही थे। दिल जोर से धड़क रहा था। वो अंदर के कमरे में गया जहां फाइल्स रखी थीं। उसने एक संदूक खोला और उसमें मिले कर्ज की झूठे कागज, जबरदस्ती के साइन, सब सबूत। जैसे ही चंदन बाहर निकलने वाला था, कौन है वहां? एक सिपाही ने उसे देख लिया। चंदन भागा पर पकड़ा गया। उसे खींचकर भैरव सिंह के सामने लाया गया। तो अब तुम लोग चोरी भी करने लगे? चंदन चुप था, पर उसकी आंखों में डर था। दुर्गा देवी उसे देख रही थी और उसे अपना बचपन याद आ रहा था। अगली सुबह वीर अब भी बंधा हुआ था। चंदन को भी उसके पास लाया गया। आज दोनों को सबक सिखाया जाएगा। गांव वाले फिर इकट्ठा हो गए। इस बार उनकी आंखों में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। वीर जोर से चिल्लाया, कब तक डरते रहोगे? एक दिन सबको मरना है, पर आज अगर नहीं लड़े तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सन्नाटा। फिर एक आवाज आई, हम तुम्हारे साथ हैं। एक आदमी आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर पूरा गांव। गांव के लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगे। आज पहली बार उनके कदम डर से नहीं, हिम्मत से चल रहे थे। अब और जुल्म नहीं सहेंगे। वीर बंधा हुआ था, पर उसकी आंखों में चमक थी। यही वक्त है, या तो आज जीतेंगे या फिर कभी नहीं। भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया। तुम सब अपनी मौत खुद बुला रहे हो। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाही लाठी लेकर गांव वालों पर टूट पड़े। चीख पुकार मच गई। औरत, बच्चे सब डर के साथ भी लड़ रहे थे। इस हंगामे में वीर के पिता आगे बढ़े। उन्होंने हिम्मत करके वीर की रस्सी काट दी। बेटा, अब तेरा वक्त है। वीर आजाद हो गया। उसने तुरंत एक लाठी उठाई और सिपाहियों का सामना करने लगा। आखिरकार वीर और भैरव सिंह आमने सामने आ गए। हवेली का आंगन जंग का मैदान बन चुका था। एक गरीब लड़का मुझे चैलेंज करेगा? गरीब नहीं, इंसान। दोनों के बीच जबरदस्त टकरार हुई। दुर्गा देवी सब देख रही थी। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक जो कहती थी सख्त बन जाओ, दूसरी जो कहती थी ये गलत है। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन आ गया, वो दर्द, वो जुल्म। और फिर उसने जोर से चिल्लाया, ये सब बंद करो। सब रुक गए। दुर्गा देवी आगे बढ़ी, ये सब बंद करो। भैरव सिंह हैरान रह गया। दुर्गा, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल मैं तब थी जब मैंने अपने दर्द को भूलकर दूसरों को दर्द देना शुरू किया।
सब चुप हो गए। दुर्गा देवी ने सबके सामने सच बताया। मैं भी कभी इन्हीं की तरह थी, गरीब, मजबूर। पर जब ताकत मिली तो मैंने वही बन गई जिसे मैं नफरत करती थी। गांव वाले सुन रहे थे, हैरान। वीर भी चुप हो गया। भैरव सिंह गुस्से से पागल हो गया। ये सब नाटक है, मैं किसी से नहीं डरता। उसने वीर पर हमला किया, पर इस बार वीर तैयार था। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार वीर ने भैरव सिंह को गिरा दिया। गांव के लोगों ने भैरव सिंह को पकड़ लिया। तभी आरती और कुछ लोग शहर के ऑफिसर्स को ले आए। भैरव सिंह, आपके खिलाफ इल्लीगल जमीन कब्जा और अत्याचार के सबूत मिल चुके हैं। उसे हथकड़ी लगा दी गई। भैरव सिंह चिल्लाता रहा, पर आज उसकी ताकत खत्म हो। कुछ महीने बाद गांव सूर्यपुर बदल चुका था। लोग आजाद थे, खुश थे। जमीन वापस मिल गई थी। हवेली अब एक स्कूल और पंचायत घर बन चुकी थी। दुर्गा देवी सिंपल कपड़ों में गांव के लोगों के साथ काम कर रही थी। मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो। गलती सबसे होती है, पर सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। शाम का वक्त। वीर और गांव वाले एक साथ बैठे थे। बच्चे खेल रहे थे और हंसी की आवाज गूंज रही थी। अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर आती है। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इस बार गांव में सिर्फ सुकून था।